सारी दुनिया सुन ले, मामा कहने आया है हमारे देश के नागरिक कोई हो वो हमारे दिल में बसेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। जिनने जनता का पैसा खाया है आपको वचन देने मामा आया है, पाई पाई वसूल करेंगे, गले में हाथ डाल कर पैसा निकालेंगे और बेईमानों को जेल भेजेंगे। लेकिन जो बांग्लादेश से आए हैं पहचानेंगे और चुन चुन के बाहर खदेड़ दिए जाएंगे, हमारी धरती पर नहीं रहने देंगे। 5 साल पहले हेमंत सोरेन ने 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था। बताओ किया था कि नहीं? जोर से बोलो। कोई को नौकरी दी क्या? नौकरी कोई को नहीं दी। 4 साल 10 महीना कोई नौकरी नहीं। बाद में का पेपर करवाओ, पेपर करवाओ, पेपर करवाओ, परीक्षा दे दो, नौकरियां दूंगा। पेपर भी करवाए और पेपर लीक भी करवाए। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं? और इंटरनेट भी बंद कर दिया ताकि चोरी पकड़ी नहीं जाए। और पेपर लीक कितने पैसे में किए बताओ? बोलो ना जोर से। पेपर लीक कर रहे थे 25 लाख। पेपर लीक करवा के बच्चों के भविष्य को तबाह करने वाले हेमंत सोरेन, ये भांजी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बच्चों को तुमने कहीं का नहीं छोड़ा, इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। 5 साल तक कोई नौकरी नहीं, लेकिन चुनाव आ गए, बोले नौकरी ले लो, नौकरी ले लो, आओ दो राज्यों में दो। अरे हम भी 4 बार मुख्यमंत्री रहे, कोई ऐसी दौड़ दौड़ाता है? बच्चों को दौड़ाया तो ऐसा दौड़ाया कि वो दौड़ मौत की दौड़ साबित हो गई और हमारे बच्चे जिंदगी की जंग हार गए। 19 लाख में गिर गई, 19 लाख। माँ बाप सोच रहे थे बेटा गया परीक्षा दे, सिपाही बन के आएगा, मेहनत कर रहा है, इतने दिनों से दौड़ रहा है, क्योंकि टिकट इसलिए दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि वो सेवा भावी है और पिछले ने काम ही नहीं किया था, इसलिए मंजू को अवसर दिया। आज मैं आप सबसे ये कहने आया हूं, ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये झारखंड को बचाने का चुनाव है मेरे बहन और भाई। ये हेमंत सोरेन की सरकार ने अपने झारखंड को तबाह और बर्बाद कर दिया है। मैं तो 4 बार मुख्यमंत्री रहा हूं, मैंने ऐसी सरकार कहीं नहीं देखी जैसी झारखंड में। सरकार नाम की चीजें नहीं है। आप बताओ ईमानदारी से जन्मा वालों, यहाँ कोई भी सरकारी काम बिना लिए दिए होता है क्या? जोर से बताओ होता है क्या? हर चीज के रेट फिक्स है, रेट। थाने में चले जाओ, लाओ पैसा, कितने? 5,000। और तहसील में जाओ तो 10,000। और अगर अगुआ आवास में जाओ तो 20,000। अब ये पत्रकार मित्रों ये रेट बता रहे हैं, ये हेमंत सोरेन के रेट है। यह हर चीज बिक रही है। बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे? यहाँ हर चीज बिकती है, शर्म आना चाहिए। हेमंत सोरेन चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ। तुमने रिश्वतखोरों का राज्य बना दिया, जनता से पैसा लूट रहे सब। हेमंत सोरेन तक पैसा जाता है और इसलिए तो नीचे वाले खुल के खाते हैं। लाओ और ले जाओ, लाओ और ले जाओ, लाओ और ले जाओ। भ्रष्टाचार की अति है। और ये चमत्कार हमने यही देखा, नेताओं के घर से 350 करोड़, सुना कि नहीं? 350 करोड़ रुपया बरामद हो गए। सांसद के यहाँ से, आलमगीर के यहाँ से नोटों के पहाड़ निकल रहे, नोटों के पहाड़। ये नोटों के पहाड़ को खेल रहे हैं और गरीब जनता भूखी मर रही है। बताओ आज मुझे इनके घर से जो पैसा निकला भ्रष्टाचार का, वो क्या हेमंत सोरेन की खानदान का पैसा है क्या? कौन का पैसा है? ये पैसा है आपका, 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 इन बच्चों का, मेरी बहनों का, भांजे भांजियों का, ये गरीब किसानों का पैसा है मेरे बहनों भाइयों। ये अपना पैसा है जो इनने अपने घर में भरा बेईमानी करके, भ्रष्टाचार करके। ये तुम्हारा पैसा है। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जिसको तुम्हारा पैसा खाया उससे बदला लेने कि नहीं ले गए? और आज सुन लो, जिनने जनता का पैसा खाया है
आपको वचन देने मामा आया है, पाई पाई वसूल करेंगे, गले में हाथ डाल कर पैसा निकालेंगे और बेईमानों को जेल भेजेंगे। ये पैसे जनता को वापस करेंगे। क्या किया इस सरकार ने, कोई बता दे। चारों तरफ भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार। मेरी बहनों, मानव सम्मान आपका सुरक्षित नहीं है। 7,400 बलात्कार हुए और यह देखते रहते हैं हेमंत सोरेन। माता बहन बेटियों का अपमान हो रहा है। विदेशी घुसपैठिए घुस रहे हैं इस धरती पर बांग्लादेश से। हमारी बेटियों से, विशेषकर आदिवासी बेटियों से भ्रमित करके शादी करते हैं, फिर उनके नाम पर जमीनें खरीद लेते हैं, उनको चुनाव लगा के पंचायतों पर कब्जा कर रहे हैं। मेरी बहनों, ये धरती संकट में है, ये माटी, यहाँ की बेटी और यहाँ की रोटी सब संकट में है। और इसलिए मामा आज के न्याय, बचा लो माटी बेटी रोटी को, मेरी बहनों बचा। बांग्लादेशी घुसते चले आ रहे और सरकार के मंत्री कहते हैं, प्रदेश प्रभारी कहते हैं क्या हम घुसपैठियों को 450 रुपया में गैस कनेक्शन देंगे, गैस का सिलेंडर देंगे। सारी दुनिया सुन ले, मामा कहने आया है हमारे देश के नागरिक को वो हमारे दिल में बसेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन जो बांग्लादेश से आए हैं पहचानेंगे और चुन चुन के बाहर खदेड़ दिए जाएंगे, हमारी धरती पर नहीं रहने देंगे। आप बताओ, बांग्लादेशियों को रहने देना चाहिए क्या? तो हमारी धरती है, ये देश है कि धर्मशाला है जिसकी मर्जी आए। और ये करते हेमंत सोरेन और कांग्रेस। वोटर लिस्ट में नाम लिखा दो बांग्लादेशियों का, उनके नाम पे आई कार्ड, उनके नाम पे राशन कार्ड बनवा दो, आधार कार्ड बनवा दो और बाद में उनको संरक्षण दो, क्योंकि वो हमें वोट देते हैं। आओ बस वोट दे जाओ, कब्जा कर लो धरती पर। अंकिता सिंह को मार दिया, रूपका पहाड़िया को मार दिया, शादी करो मार दो। कब तक ये खेल चलेगा बहनों और भाइयों? और इसलिए निवेदन करने आया हूं, जो घुसपैठियों को प्रश्रय दे रही है, लात मार को सरकार को बाहर कर दो, ऐसी पार्टी को धक्का दे के बाहर कर दो। और क्या वजह नहीं, ये झूठी और बेईमान सरकार, झूठी और बेईमान। नौजवानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, भांजे बताओ, 5 साल पहले हेमंत सोरेन ने 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था। बताओ किया था कि नहीं? जोर से बोलो। कोई को नौकरी दी क्या? नौकरी कोई को नहीं दी। 4 साल 10 महीना कोई नौकरी नहीं। बाद में कहा पेपर करवाओ, पेपर करवाओ, पेपर करवाओ, परीक्षा दे दो, नौकरियां दूंगा। पेपर भी करवाए और पेपर लीक भी करवाए। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं? और इंटरनेट भी बंद कर दिया ताकि चोरी पकड़ी नहीं जाए। और पेपर लीक कितने पैसे में किए बताओ? बोलो ना जोर से। पेपर लीक का रेट है 25 लाख। पेपर लीक करवा के बच्चों के भविष्य को तबाह करने वाले हेमंत सोरेन, ये भांजे तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बच्चों को तुमने कहीं का नहीं छोड़ा, इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। 7 साल तक कोई नौकरी नहीं, लेकिन चुनाव आ गए, वो नौकरी ले लो, नौकरी ले लो, आओ दो राज्यों में दो। अरे हम भी 4 बार मुख्यमंत्री रहे, कोई ऐसी दौड़ दौड़ाता है? बच्चों को दौड़ाया तो ऐसा दौड़ाया कि वो दौड़ मौत की दौड़ साबित हो गई और हमारे बच्चे जिंदगी की जंग हार गए। 19 लाख से गिर गई, 19 लाख। माँ बाप सोच रहे थे बेटा गया परीक्षा देने, सिपाही बन के आएगा, मेहनत कर रहा है, इतने दिनों से दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन आए तो सिपाही की वर्दी पहन के नहीं आए, कफन ओढ़ के आए। कई माँ की गोद से लाल छीन लिए इस हेमंत सोरेन ने। मेरे बहनों भाइयों, इस हेमंत सोरेन ने क्या दे दिया ये बात? मेरे भांजे तुमसे कहा था, 5 साल पहले कहा था बेरोजगारी भत्ता दूंगा। बोलो कहा था कि नहीं? जोर से बोलो। 5,000 रुपया महीना, 7,000 रुपया महीना किसी को दिया।